चलिए तो कुछ चीजें समझते हैं। जैसे पाइथन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो, शुरुआत करते हो, तो वो लैंग्वेज आपको क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो पाइथन ना एकदम से इजी लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की अपेक्षा। अब थोड़ा सा आपको समझ में ये आएगा कि सर बाकी हमने देखा ही नहीं है तो कैसे समझेंगे कि इजी है। बाकी को आप कंपेयर करेंगे तब ना, है ना। तो ये एक हो जाता है, लेकिन अभी तक तो हम कहेंगे इजी क्योंकि हमने सारे तो देखा है। और जब आप दूसरे लैंग्वेज यूज करेंगे तो पता चलेगा कि पाइथन उससे क्या है, इजी है ना। मतलब बहुत सारे जो रूल्स, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स जो दिया हुआ है दूसरे लैंग्वेज में, एक छोटा काम करने के लिए भी 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, उसी पाइथन में आपको मिनिमम 1 से 2 लाइन में हो जाता है। एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, कोई आप समझ नहीं रहे हैं। एक इसमें सी का कोडिंग है और एक जावा का कोडिंग है, और ये देखिए पाइथन का कोडिंग है ना। इसमें आउटपुट क्या है, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। देखिए एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए आपको सी में उतना लिखना पड़ेगा, 3 लाइन। सी का प्रोग्राम भी आप करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। जावा में इतना लिखना पड़ेगा, पाइथन में देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते। तो ये ना एकदम इंग्लिश लाइक आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीजों को बनाया है। क्योंकि ये सबसे, म्यूट कर लीजिएगा सबसे, यहां से कर दे। क्योंकि ये सबसे बाद में बना हुआ लैंग्वेज है, सी के बाद में भी सी प्लस प्लस, जावा, वीबी सबके बाद बना है। तो सब चीजों को निचोड़ निकाल के ये सिंप्लीफाइड तरीके से किया। इसीलिए इसका यूज अब इंटर लेवल में भी किसका यूज होता है, पाइथन का। लेकिन पाइथन में फैसिलिटी है कि बेसिक से लेके ये काफी एडवांस तक हर चीज, सिंपल से लेके काफी एडवांस तक है। मतलब दुनिया का जितना भी चीजें होंगी सब काम पाइथन पर हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए आपको फिर आगे जाके स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। जब आप बीसीए करेंगे तो फिर चूज करना पड़ेगा कि हम पाइथन में स्पेशलाइज्ड हूँ, जावा के थ्रू स्पेशलाइज्ड हूँ, क्योंकि एक में तो आपको डीप जाना पड़ेगा ना। तो यही पर लिखा है, पाइथन इज ए जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटर बताए थे। ठीक है, इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन। एक चीज यहां पर नहीं समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एक प्रोग्राम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसमें हमको पढ़ना है हालांकि पाइथन में। तो ये, अरे बंद करो ना भाई इसको, साउंड ये करो। ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। अब ये कहना आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे अगर हम स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर बनाए, यहाँ के स्टूडेंट का, है ना, या स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या, या स्टूडेंट अपना ऑनलाइन क्या अटेंडेंस देखना चाहता है, तो एक तरह से स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ऑल ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है, यू आर ऑब्जेक्ट, आपका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आईडी, नेम, कोर्स फी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ये सब क्या है आपका प्रॉपर्टीज है। एंड आपका बिहेवियर क्या है, स्टडिंग, है ना, प्लेइंग, जंपिंग, रनिंग, ये सब आपका क्या है, बिहेवियर है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। फैन, इट्स ऑल्सो ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फैन का कलर, फैन का टाइप, सीलिंग है कि टेबल फैन है, फैन की कंपनी नेम, फैन की प्राइस, है ना, ये सारा इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है ना। तो अभी जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम। तो कुछ लैंग्वेज क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं और कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी, जिसको हम लोग नॉर्मल होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
सी सिर्फ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं। अब समझ लीजिए आप इतना ही से कि पाइथन में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और सिलेबस में भी दोनों दे दिया है और कवर भी करना है। और सेकेंड सेमेस्टर में पूरा टाइम है, उसमें सिर्फ सी क्या है, प्रोसीजरल है। तो समझ रहे हैं कि पेस हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो पाइथन में हम लोग पहले प्रोसीजरल पढ़ेंगे, फिर आपके आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तब चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है? पाइथन इज इजी टू लर्न, एक पावरफुल एंड वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वर्सटाइल करने का मतलब ये सब क्षेत्र में काम करता है। कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? एआई होगा। सबसे पहले तो नॉर्मल चले तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। ऐप डेवलपमेंट है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, वही वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग हो गया, रोबोटिक्स, एआई, डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, डीप लर्निंग। हर क्षेत्र में अभी जो पाइथन का जिसका स्पेशलाइजेशन है उसको सबसे ज्यादा मांग है, बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन पाइथन का स्पेशलाइजेशन जब एकदम से आगे जाना है, मतलब एकदम स्ट्रीम लेवल पर, तो आपको सिर्फ पाइथन का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपका फिजिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डेटा साइंस पर काम कर लेंगे। सिर्फ आगे जाके कंप्यूटर ना एकदम से पूरा मैथ और क्या हो जाता है, फिजिक्स और साइंस हो जाता है। तो पाइथन में हर एक काम होता है, बेसिक लेवल से लेके वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, है ना, एआई में, रोबोटिक्स में, हर चीज में पाइथन का भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ऐसे जावा भी बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन पाइथन चूंकि ज्यादा चीजों में यूज होता है इसलिए इसको ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है? और आसान भी है। पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक फंक्शनल और प्रोसीजरल। जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो प्रोसीजरल होता है, और जो एडवांस आगे हो जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फंक्शनल और प्रोसीजरल सेम है। अभी हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है? की एडवांटेज ऑफ लर्निंग पाइथन, पाइथन इज इंटरप्रेटेड। समझ गए हैं? इंटरप्रेटेड बोलने का मतलब इट सपोर्ट्स इंटरप्रेटर, which means high level programming convert into machine language with the help of interpreter। ठीक है? इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है पर्ल, है ना, पीएचपी। पीएचपी भी शायद आपको एड ऑन मिलेगा, आप सीखेंगे पीएचपी, जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज है। ठीक है? उसके बाद है पाइथन इज इंटरैक्टिव, यानी कि आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये ज्यादा टफ नहीं है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल है। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी थोड़ा सा बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करता है, तो नो वरी कि उतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग बाद में इस पर पूरा तरह डिस्कस करेंगे। पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। ठीक है? पाइथन इज a great language for the beginners level programmers and supports the development of wide range of application from simple text processing to www browser to games। गेम, www ब्राउजर्स कहने का मतलब क्या, वेबसाइट, सिंपल से लेके हर तरीके का इसमें बनेगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में इससे हम लोग सब चीज बना लें। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट मिलेगा कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, कैसे लॉजिक डेवलप करते हैं, क्योंकि लॉजिक डेवलप होगा तभी ना बनाइएगा, गेम बनाइएगा या कुछ भी। तो पहले तो क्लियर होगा कि लॉजिक कैसे डेवलप होता है, फिर उसमें क्लियर होगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे करते हैं। जब तक ये गुजरे तब तक सेकेंड सेमेस्टर आ जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए तो इसको यूज नहीं करेंगे। फर्दर अगर आप कंपनी में जाइएगा तो वहां आपको नोबडी नोज कि वहां पर क्या मांगेगा, आपको कहेगा कि पाइथन पर काम होता है यहाँ, तो आपको पाइथन सीखा हुआ है, नहीं भी सीखे हुए वो जाकर सीखते हैं, है ना। तो ये चीज आपको करना है, और ये भी मैंने बता चुका है अभी। एक सिंपल इसलिए है कि आप तीनों के बीच मैंने दे दिया, दैट इज ए प्रोग्राम ऑफ सी, दैट इज ए प्रोग्राम ऑफ जावा एंड दैट इज यूज्ड इन पाइथन। और एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया, और भी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा नोट्स बनाते समय देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है, पाइथन को किसने डेवलप किया, ग्यूडो वान रोसम, ठीक है ना, लगभग 1991 में। यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कहीं 90 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, मतलब 80s लास्ट और 90s फर्स्ट के बीच हुआ है। ठीक है, नीदरलैंड में। कहाँ हुआ है,
इसलिए थोड़ा सा ना सिंटेक्स डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। जैसे आप सी पढ़ेंगे ना तो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो सेम लगेगा, उसी का एडवांस है। जावा भी पढ़ेंगे तो क्या लगेगा, सेम, बहुत चीज मिलता जुलता रहेगा। लेकिन पाइथन में ना थोड़ा सा इन लोग से क्या है डिफरेंट, क्योंकि ज्यादातर लैंग्वेज जो है अमेरिका में बना है, तो वो सब सेम पैटर्न का है, और पाइथन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। हमको उससे में नहीं जाना है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कोई सीखने के लिए नहीं है, ठीक है, तो हम लोग सीख सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा 1991 में कहाँ डेवलप हुआ था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड, है ना, हॉलैंड जिसको कहते हैं, ठीक है। पाइथन डिराइव फ्रॉम, यानी पाइथन को किस किस लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया, ये सारा लिखा हुआ है, एबीसी। बेसिकली कभी जब पूछा जाता है विच इज द पेरेंटल लैंग्वेज ऑफ पाइथन, तो बोलिएगा एबीसी, यानी मेन डेराइवेशन इसको किससे हुआ है, एबीसी से हुआ है। ऐसा थोड़ा बहुत मॉडुला 3 भी, सी भी इसमें यूज हुआ है, सी प्लस प्लस भी हुआ है, अलगोल, स्मॉल टॉक, यूनिक सेल, बहुत सारा मिला के हुआ है इसमें, बट मेन इसमें एबीसी है, ठीक है। अब पाइथन नाम रखने का रीजन क्या होगा, ये आप शायद पढ़ लिए होंगे, क्यों पाइथन रखें, क्योंकि ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था, वो चाहते थे वन रोजम, एक ऐसा नाम जो शॉर्ट हो, यूनिक हो, मिस्टीरियस हो, है ना, मिस्टीरियस समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने नाम रखा, एक सर्कस है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, एक कॉमेडी सीरीज है, बुक है, वो पढ़ते पढ़ते इनको सूझा, तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, क्लियर है, पाइथन, और पाइथन का हिंदी आप जानते हैं। एप्लीकेशन एरिया, ये सब पढ़ लेंगे ना, खुद से भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, कहानी है ये सब पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन, एप्लीकेशन एरिया मतलब कहाँ कहाँ पाइथन यूज होगा, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट, ठीक है, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक्स, सेंसर, ऑटो ड्राइवर, है ना, मतलब ड्राइवरलेस कार, ये सब डिजाइन करने के लिए, है ना, हम लोग यूज करेंगे। डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेस्कटॉप जीयूआई, जीयूआई मतलब जो हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्या बनाते हैं, जीयूआई सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं ना। वेब स्क्रिप्टिंग एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, हर तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएंगे। ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन, जैसे वीएलसी है, विंडो मीडिया प्लेयर है ना, एमएक्स प्लेयर है। कैड एप्लीकेशन, कैड मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो कैड एप्लीकेशन, कैड भी एक पढ़ाई होती है जहां पर उसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट लोग पढ़ते हैं, है ना, जिनकी क्या होता है कंप्यूटर में हर चीज को हर कोई नहीं जान सकता है ना, हर का अलग अलग सेगमेंट होता है। अब मुझसे कोई पूछ दे कि सर फोटोशॉप में फोटो क्लीन करना है, तो आई डोंट नो, वो अलग अलग सब चीज का क्या है सेगमेंट, अलग अलग है, ठीक है। हाँ बोलिए। वो डिपेंड करता है कि गेम क्या है, जैसे सेंसर वाला गेम है, नॉर्मल गेम, ऐसे ही जावा, जावा भी यूज कर लेते हैं, जावा करके भी करते हैं, डॉट नेट करके भी यूजते हैं। देखिए इजी तो इजी ऐसा कुछ नहीं, पहले बैठ जाइए, इजी ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको किसके ऊपर ज्यादा कमांड, किसके ऊपर ज्यादा कमांड। जैसे आप मार्केट में जाएंगे ना, तो जैसे मैं एक कस्टमर, हमको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो हम ये सोच के नहीं जाएंगे कि हम जावा के थ्रू करेंगे। आप एक कंपनी खोल रखा है, आपके पास जाएंगे, आप बोलेंगे हम जावा के थ्रू करते हैं, हमको कर दो, हमको काम से मतलब है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जावा के थ्रू भी कर सकते हैं, डॉट नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो जिसमें आपका ज्यादा कमांड है वो कर सकते हैं। हाँ, दिक्कत कहाँ होगा, सी प्लस प्लस और सी में करने में, हालांकि सी प्लस प्लस में ज्यादा गेम डेवलपमेंट होता है, लेकिन टफ है करना, क्योंकि गेम डेवलपमेंट सी प्लस प्लस में जो होता है वो होता है मतलब मैनुअल गेम नहीं, जो ऑटो में ऑटो हो, ऑटोमेटिक, जैसे सेंसर पर काम कर रहा है, चल रहा है इधर मुड़ जा रहा है, आगे सेंस कर रहा है इधर मुड़ जा रहा है, वो सब सी प्लस प्लस पर ज्यादातर होता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको नॉर्मल नहीं, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट को काम करना होगा, और सी प्लस प्लस में डेवलप करना सॉफ्टवेयर टफ है। कब टफ हो जाता है, टफ मतलब क्या समझ रहे हैं कि उसमें फैसिलिटी कम दिया है और यूज उसको बड़े पैमाने पर करना है, तब आपके लिए क्या है, चैलेंजिंग।
जावा और पाइथन में आसान पाइथन हो जाता है। पाइथन में फैसिलिटी बहुत ज्यादा दिया हुआ है, यानी कि इसमें ना यूजर को कम मेहनत होता है डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर। जैसे एक सपोज मान लीजिए कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है या पावर निकालना है, 4 का पावर 3 है ना, तो पाइथन में 4 का पावर 3 निकालने के लिए एक फंक्शन दिया है, बस ऐसे 4 लिखिएगा ब्रैकेट में, 4 का पावर 3 कर देगा, यानी 64 आउटपुट दे देगा। लेकिन C++ में इस सब में 4 into 4 into 4 लिखना पड़ेगा मैनुअल। तो पाइथन इसलिए इजी है कि हर एक काम करने के लिए फैसिलिटी दे दिया है, तो इसमें अपना लॉजिक नहीं कम भी लग रहा है तो आप डेवलप कर लीजिएगा। लेकिन जहां फैसिलिटी कम है, लॉजिक है, तो C++ में आपको मेहनत रहेगा। ठीक है, तो ये सारा है एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन। फीचर ऑफ पाइथन, ठीक है, इजी टू कोड लर्न, है ना, रीड लर्न राइट। दूसरा ओपन सोर्स एंड फ्री, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस। फॉस का फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है ओपन सोर्स कहने का मतलब? यूज बाय एनीबॉडी तो कर ही सकता है। क्या हम दूसरा लैंग्वेज? दो चीज होता है, फॉस कहने का मतलब दो चीज है। एक तो वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको आपके सिस्टम में यूज करने के लिए कोई बाई करने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, यानी पे करेंगे नहीं आप, फ्री अवेलेबल है, नेट से जाइए डाउनलोड कर लीजिए और यूज कीजिए, है ना। वैसे तो आदमी MS वर्ड भी यूज कर लेता है फ्री में, लेकिन वो पायरेटेड आप यूज करते हैं, वो चोरी का यूज करते हैं। लेकिन पाइथन आपको फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब क्या होता है कि यानी कि पाइथन का सॉफ्टवेयर का कोडिंग भी आपको अवेलेबल है। जैसे अगर चाहते हैं कि पाइथन में ये फैसिलिटी नहीं है और आप उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पाइथन का लोग जो है, जो पाइथन को हैंडल करता है, वो आपको दे देगा एक्सेशन और कहेगा कि ठीक है आप ये फैसिलिटी उसमें जोड़ दीजिए। लेकिन ये तभी जोड़ेंगे ना जब आप उस तरह के कैपेबल हैं। तो ये होता है ओपन सोर्स की, आपका इसका सोर्स ओपन। लेकिन अगर एक बड़ी कंपनी पाइथन का यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, तब उसको पे करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा। अब वो अपना फायदा के लिए यूज करना, तो पाइथन के दुनिया में सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो उससे तो कुछ वसूल करेगा ही। तो अगर आप नॉर्मल यूजर है, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पाइथन को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, सपोर्ट फॉर GUI, हमने पिछले क्लास में बताया था, कंसोल बेस्ड एंड GUI बेस्ड। तो ये दोनों का प्रोग्राम करता है, कंसोल बेस्ड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फिर से आ गया है, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड बाय नेचर, हाईली पोर्टेबल। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी डिवाइस पे रन करते हैं। हाँ, किसी भी डिवाइस पे। जैसे क्या होता है ना कि कोई अगर C के थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सपोज अगर आपने उसको XP में बना दिया, XP समझ रहे हैं, विंडोज का वर्जन है, तो हो सकता है वो 2012 में आपको एग्जीक्यूट नहीं करे, 2010 में आपको एग्जीक्यूट नहीं करे, या फिर यूनिक्स में वो एग्जीक्यूट नहीं करे। उसके लिए अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर पोर्टेबल है, कोई भी प्रोग्राम कहीं पर भी बनाया है, किसी तरह के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, किसी तरह के OS कहीं पर भी आपका ये काम कर जाएगा। दूसरा है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये थोड़ा सा समझिएगा, आगे इसके बारे में विस्तार में जाएगा, बट थोड़ा समझना है कि क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग को दो चीजें तो दिख रहा है, एक तो हम लोग नंबर्स पर प्रोग्राम करते हैं और दूसरा टेक्स्ट पर करते हैं। जैसे अभी जो मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा वो प्योरली मैथमेटिक्स टाइप का होगा, लगेगा कि मैथ पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, और उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब के बना के लॉजिक डेवलप करेंगे। तो क्या होता है कि हम लोग अगर सपोज मैथमेटिकल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यू पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किस तरह के इनपुट लेंगे? न्यूमेरिकल इनपुट। न्यूमेरिकल इनपुट समझ रहे हैं ना, यानी कि नंबर्स जिसमें क्या हो, डिजिट्स हो। लेकिन अगर कहेंगे कि एक सेंटेंस, एक वर्ड लीजिए, उसमें पता कीजिए कितना नंबर ऑफ लेटर्स है, तो इस प्रोग्राम के लिए हम लोग किस तरह के इनपुट लेंगे? वर्ड। स्ट्रिंग सही बोल रहा है, लेकिन सब लोग स्ट्रिंग नहीं जान रहे, अभी क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड। तो या तो हम लोग इनपुट प्रोग्राम में बेसिक अगर देखा जाए तो या तो इनपुट लेंगे नंबर्स
या इनपुट क्या लेंगे, वर्ड्स। तो यहाँ पर ये बताना था कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं सी प्लस प्लस जावा में, तो उससे हमको कंपेयर तो करना पड़ेगा कि वो डायनेमिक टाइप नहीं होता, ये होता है। तो उन लोग में बताना पड़ता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं ना वो नंबर ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ बताना नहीं है, हम आपको दिखाएंगे, कुछ बताना नहीं है। जो वैल्यू लीजिए उस पर ये काम करने लगे, यानी पहले से डिक्लेयर आपको नहीं करना है कि हम इस प्रोग्राम के लिए नंबर्स इनपुट ले रहे हैं या वर्ड्स इनपुट ले रहे हैं। तो डायनेमिक टाइप है, यानी कि कोई टाइप स्पेसिफिक नहीं है कि ये प्रोग्राम इन नंबर्स के लिए बना है या प्रोग्राम वर्ड्स के लिए बना है। दैट इज ए डायनेमिक टाइप। एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप लाते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उसका एक अपना लाइब्रेरी होता है जिसमें प्री डिफाइंड चीजें उसमें स्टोर होता है। लाइब्रेरी मतलब समथिंग स्टोर इन दैट, उसका प्री डिफाइंड। दो तरह की चीजें होती है, एक प्री डिफाइंड और एक क्या होता है, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो पाइथन वालों ने बना के आपको दिया है, आप उसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्री डिफाइंड टर्म्स। और एक पाइथन नहीं दिया, आप अपने दिमाग के लॉजिक से उसको बना रहे हैं, ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड। तो इसका बहुत सारे टर्म प्री डिफाइंड है, यानी कि इसका जितना भी प्री डिफाइंड टर्म्स है वो सब इसके कहां पर होगा, लाइब्रेरी। और पाइथन का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होता है। हमने बोला ना कि ये फैसिलिटी बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना। अगर कोई बाइक में बहुत ज्यादा फैसिलिटी होगा तो वो थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा होगा कि नहीं, है ना। तो फैसिलिटी क्या रहता है, देखिए क्या बेसिकली फैसिलिटी रहता क्या है। जैसे अभी बोले कि हमको मैथमेटिक्स काम करना है, तो इसमें आपको फॉर्मूला पहले से दिया हुआ होगा। जैसे एक फॉर्मूला है SQ, आप एक्सेल पढ़े हैं, एक्सेल में फंक्शन होता है बहुत सारा, प्री डिफाइंड होता है ना, पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, इफ फंक्शन, तो वो प्री डिफाइंड है ना, वो आप बनाते हो ना। एक सम फंक्शन यूज करके आप जोड़ोगे और एक आप मैनुअली जोड़ोगे प्लस प्लस करके, ठीक है। तो सम फंक्शन प्री डिफाइंड यानी वो एक्सेल के लाइब्रेरी में है, जो आपके काम को क्या करता है, इजी करता है। तो पाइथन में भी प्री डिफाइंड ऐसा बहुत सारे टर्म्स है जो आपके काम को क्या करेगा, इजी करेगा, यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस है। जैसे आपको जोड़ना है तो इसमें भी सम है ना। जैसे अभी कहेंगे कि एक प्रोग्राम लिखिए, एक नाम लिखिए, नेम, और उसको उल्टा कर दीजिए, यही सब हम लोग शुरू में सीखेंगे। रहेगा बच्चा जैसा चीज, लेकिन यही सब सीख के हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे लॉजिक। तो हो सकता है कि आप लॉजिक अपना लगा के बनाए, यानी या उस पर फिर कोई टेक्निक दिया हुआ जिस टेक्निक के थ्रू आप कर लेंगे। तो दो तरीके हैं, इसका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, प्री डिफाइंड टर्म्स है जो आपके काम को आसान करता है। सपोर्ट फॉर अदर लैंग्वेज, यानी पाइथन के कोडिंग को हम लोग अदर लैंग्वेजेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट करता है। एंड यूज इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI, IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रिमोट से दरवाजा बंद करना, रिमोट से फैन ऑफ कर देना, है ना, ये सब है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये यही चीज कहलाता है IoT। और एक होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के यहाँ पर आपका वर्कशॉप भी चला है आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। पाइथन का भी चला है, कोई पाइथन का किया था क्या वर्कशॉप के साथ, तो आप लोग बाद में आए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज में यूज होगा, ठीक है ना। डीप लर्निंग, IoT, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग कोई बता सकता है क्या क्या होता है उसमें? डीप लर्निंग में देखिए क्या होता है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। जैसे आप नेटफ्लिक्स जानते हैं, है ना, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं ना, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम। तो वो क्या करता है कि कैसे वो कंटेंट आपको देता है। तो डेटा डीप लर्निंग के थ्रू वो फेसबुक से डेटा कलेक्ट करता है लोगों का, यूजर का, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूज करता है डेटा को, और उस डेटा पर क्या करता है, स्टडी करता है। उसी स्टडी को कहते हैं डीप लर्निंग। स्टडी करता है कि लोग का थिंकिंग क्या है, क्या सोचते हैं, इस लोग को, कितने लोग को सेम तरह के थिंकिंग है, ये सब चीज होता है, और उसी के अनुसार से कंटेंट दिया जाता है। और मार्केट में इस चीज की बहुत बड़ी मांग, यहाँ तक कि पॉलिटिकल मतलब पार्टी है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ये भी चीज डेटा मांगता है। आपने सुना होगा कि फेसबुक से डेटा को हैक भेज दिया था अपना डेटा पार्टी को। तो ये भी तरीके होते हैं, वो थिंक किया जाता है, वही चीज किसमें पढ़ा जाता है, डीप लर्निंग में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका यूज है।
अब है कि पाइथन को हम लोग आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए, पाइथन को कोड रन करने के लिए आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं यहां पर देता हूं, मैं इंस्टॉल करके आगे बताऊंगा। जस्ट इसके आगे जैसे नोटपैड खोलें, यहां पर आप पाइथन का कोड लिखें। पाइथन का कोड लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे परमानेंटली स्टोर करने के लिए। उसके बाद उसको क्या करोगे, रन कराओगे। क्या कराओगे, रन, या फिर उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट कराना। रन कराना मतलब रन कराएंगे तो वो फिर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो होता क्या है, जैसे हमने बताया था कि आप जो पाइथन का कोड लिखेंगे वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। किसमें लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे और फिर जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो आपके कोड को किसमें चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। किसमें चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में। तो उसी तरह के चीज यहां पर लिखा हुआ है। पहले क्या है, पाइथन कोड, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि हाई से मशीन डायरेक्टली नहीं करता है। पहले हाई में आपने लिखा, उसके बाद ये चेंज करता है बाइट कोड में। किसमें चेंज करता है, बाइट कोड में। अब कहिए सर बाइट कोड कैसा होता है, तो बाइट कोड ना यूजर अनरीडेबल होता है, यानी यूजर उसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कह सकते हैं आप, उसको कह सकते हैं हम लोग, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड समझते हैं ना क्या, जैसे आप पासवर्ड डालते हो 1 2 3 4 5 आपका पासवर्ड है, तो पासवर्ड की जगह पर क्या आता है, स्टार। यानी कि स्टार क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, जो एक्चुअल चीज को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। तो जब आप पाइथन देखिए कैसे काम करता है। पाइथन पहले आप लिखेंगे सोर्स कोड। आप जो कोडिंग करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। किस लैंग्वेज में होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में। पाइथन जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको किसमें चेंज करेगा, बाइट कोड, है ना। इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको कहते हैं बाइट कोड। और फिर बाइट कोड को किसमें इंटरप्रेटर चेंज करेगा, मशीन कोड, जो 0 1 में होता है। यानी कि 3 वे होता है, एक सोर्स कोड, बाइट कोड एंड मशीन कोड। बाइट कोड इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड। तो यही चीज लिखा हुआ है स्टेप 1 में, द पाइथन कंपाइलर रीड्स। अब कंपाइलर नहीं होगा, यहाँ पर इंटरप्रेटर होगा, सॉरी कंपाइलर लिख गया है। पाइथन इंटरप्रेटर्स रीड ए पाइथन सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन। पहले रीड करेगा सोर्स कोड, देन इट वेरीफाइज दैट द इंस्ट्रक्शन इज वेल फॉर्मेटेड। गलत चीज को ये बाइट कोड में चेंज नहीं करेगा। पहले चेक करता है कि सारा कोडिंग सही है कि नहीं, कहीं कोई सिंटैक्स के अलावा तो नहीं लिखा हुआ है। इट चेक्स द सिंटैक्स ऑफ ईच लाइन। इफ इट एनकाउंटर्स एन एरर, इट इमीडिएटली हॉल्ट द ट्रांसलेशन, यानी कि इसको चेंज नहीं करेगा, रोक देगा वहीं, है ना। एरर कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उसको सुधारेंगे नहीं। एंड सोज एंड एरर मैसेज, ठीक है, नॉर्मली है। If there is no error, then the Python instruction or source code is well formatted. Then the compiler compiler फिर लिखा गया, interpreter translate it into its equivalent for in an intermediate language is called byte code। ठीक है, पहले बाइट कोड में, और देन यहाँ पर आपको इसमें चेंज करेगा मशीन कोड में, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन, है ना। उसी को इंटरप्रेटर को पाइथन वर्चुअल मशीन, जो मशीन बाइट कोड को किसमें चेंज करेगा, मशीन। इसको दिखाएंगे, प्रोग्राम जब रन करेंगे ना तब दिखाएंगे इसको कैसे बाइट कोड में आ रहा है, ये आ रहा है। अब पाइथन का देख लेते हैं वर्जन, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, वर्जन होता है। और इसमें मत पूछिए कि वर्जन 1 महीना में चेंज हो जाता है, 1 महीने में चेंज हो जाता है पाइथन का वर्जन। क्या होता है ना कि ओपन सोर्स है ना, कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक फीचर ऐड कर लेता है। वर्जन चेंज करने का मतलब क्या, कि प्रीवियस फीचर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना। तो यहाँ पर वही चीज है। तो मैं यहाँ पर आपको पाइथन का वेबसाइट ही खोल देते हैं और सारा वर्जन देख लीजिए। लिखने का चीज नहीं, बस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया हूँ और यहाँ पर देख लीजिए कितना वर्जन। मैं जब तक यूज कर रहा था 1 महीना पहले देखा 3.7.9 है, अब 10 आ गया है। 10 भी आ गया एक ही महीने।
तो ये देखिए पाइथन का अपना वेबसाइट है python.org। इसमें इसका अपना डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन। समझ रहे हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देता है ना, अगर आपको पाइथन पढ़ना है, बाय द वे आपको हम पढ़ा रहे हैं, अब हमारे जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो पाइथन नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ना होगा तो कहाँ जाएंगे, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन ही देखेंगे, है ना। ऐसे तो नेट पर भी मिल जाएगा, लेकिन अपना लैंग्वेज अपना भी दे देता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए वर्जन है, कितना वर्जन है, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गया वर्जन। पाइथन 1.4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सब दिया हुआ है, कब रिलीज हो रहा है, सारा चीज दिया हुआ है। और देखिए अभी तक हम लोग जब यूज कर रहे थे आज के 3 साल पहले, तो पाइथन 3.1.5 था, नहीं 2012 का, लेकिन यूज यही करते थे। अभी आ गया आपका लेटेस्ट, देखिए 5 नवंबर को भी एक आया है 3.9.8, पता नहीं ये डेट कैसे दिया है। फिर 4 अक्टूबर के दिया है 3.10.0, पता नहीं अब ये क्या, हम तो किए नहीं है, मेरा वेबसाइट तो है नहीं, ठीक है। तो कोई भी आप इंस्टॉल कर लें, जो लेटेस्ट है उसको आप इंस्टॉल है, क्या होगा, कोई भी एक इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल मेरे सिस्टम में है, अगले दिन हम इंस्टॉलेशन बताएंगे, पहले अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करेंगे, तब इंस्टॉलेशन बताएंगे, और फिर बताएंगे कैसे प्रोग्राम करेंगे और कैसे रन करेंगे। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मतलब ऐसा थोड़ा है कि, अच्छा एक चीज में बात मान लीजिए, जो लेटेस्ट है उसका हम लोग फीचर सारा यूज कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि डेटा साइंस में भी यूज होता है, हम अगर यहाँ वाला भी पढ़ लेना ये सब भी, तो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उतना फीचर है ना। लेटेस्ट क्या है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यही इंस्टॉल करेंगे जो लेटेस्ट है, ठीक है। तो समझ गए वर्जन, ठीक है। अब है पाइथन आईडीई देख लीजिए। तो ये सब थोड़ा इंस्टॉल करेंगे तभी बताएंगे। जैसे पहले तो आपको पाइथन का प्रोग्राम करने के लिए पाइथन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे प्रोग्राम, अगर मैं आपको प्रोग्राम दूं तो प्रोग्राम अगर आप टाइप करेंगे तो हवा में तो नहीं करेंगे, वर्ड में जाके एमएस वर्ड में तो नहीं करेंगे, है ना। इसका अपना प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पाइथन एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन सब क्लास में सेम ही कीजिएगा। तो इसको कहते हैं आईडी, जहां पर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोग्राम टाइप करने के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोग्राम के आउटपुट देखने के लिए एक क्या देता है, प्लेटफॉर्म देता है पाइथन। उसी प्लेटफॉर्म पर आप टाइप, एग्जीक्यूट और क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, समझ गए। तो ये सारा आपको मार्केट में अवेलेबल है, और भी है लेकिन हम मेन लिखे हैं, है ना। हम एक होता है पाइथन का अपना, वो होता है आईडीएल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, वो पाइथन का अपना है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे जिसमें फैसिलिटी ज्यादा, है ना। अब जैसे मैं एक डिजाइनर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, अब हम बना दिए एक क्या आईडी, लो मेरे वाला यूज करो, इसमें ज्यादा आसानी से तुमको प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एक है सबलाइम है, एटॉम है, फॉनी है, पाईचार्म है, वीएस कोड भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी सबसे ज्यादा इंटरप्रेट आईडीए यूज हो रहा है। इस पे हम लोग हर एक लैंग्वेज कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, C++ भी कर सकते हैं। तो VS कोड अभी मार्केट में काफी यूज हो रहा है, क्योंकि फैसिलिटी ये ज्यादा दिया हुआ है। आईडीएल में क्या देगा कि इसको पहले सेव कीजिएगा तभी रन करेगा, ये विदाउट तो बहुत सारा फैसिलिटी है। तो आप मेरे ख्याल से VS कोड ही यूज कीजिएगा। यूज करने से मतलब नहीं है, कोई भी यूज कीजिए, VS कोड ही आप यूज करेंगे, आसान होगा, लेकिन हमको आउटपुट आना चाहिए। हम कभी जब यूज करेंगे ज्यादातर गूगल कोलैब, ये ऑनलाइन होता है ना। ये गूगल का होता है ना अपना, तो गूगल का अपना कोलैबोरेटरी है, तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जैसे इसमें मेरे को फैसिलिटी होगा कि हम प्रोग्राम करके आपको शेयर कर देंगे, है ना। आपको पेन ड्राइव में देने की जरूरत नहीं, आपको शेयर कर देंगे, आप घर पर भी खोल के उसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, है ना।
तो ये क्योंकि फैसिलिटी इसका अच्छा है गूगल कोलैब का, तो मैं गूगल कोलैब, आईडीएलई और VS कोड कुछ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों बताऊंगा कि कैसे आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप VS कोड और गूगल कोलैब को यूज करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आईडीएलई हो जाएगा। समझ रहे हैं? आईडी समझ गए? व्हाट स्टैंड्स फॉर आईडी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी पढ़ा रहे हैं, अभी रखना नहीं, अभी पढ़ाई होगी, है ना? अभी क्यों रख रहे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। अभी तो ये सब कोई लॉजिक वाला चीज है नहीं, सिर्फ कहानी है इसमें। ठीक है, अब लेकिन आ जाते हैं, चेंज हो जाएगा, अब तो बताना ही पड़ेगा, है ना? इंस्टॉल आपको करना ही पड़ेगा, और फिर इंस्टॉल करने के बाद अब इसको मैं रिकॉर्ड